Good morning, everyone. I, Dinesh Pratap Singh, Assistant Professor in Department of Electronics, Oriental Institute of Science and Technology, Bhopal. Welcome you all. Today's topic is problem description in cellular mobile communication. तो सेलुलर मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. फ्रीक्वेंसी रीयूज़ है जिसमें मेन कॉन्सेप्ट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी रीयूज चैनल, को चैनल इंटरफेरेंस रिडक्शन फैक्टर, द डिजायर्ड कैरियर टू interference ratio, handoff, cell splitting, challenge to serve the greatest number of customers with a specified system quality. तो ये चैलेंजेस हैं सेलुलर मोबाइल कम्युनिकेशन में. सबसे मेन है एफिशिएंट स्पेक्ट्रम यूटिलाइजेशन और सेलुलर मोबाइल रेडियो सिस्टम डिज़ाइन. इसके अंतर्गत कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी रीयूज चैनल्स, को चैनल इंटरफेरेंस रिडक्शन फैक्टर, द डिजायर्ड कैरियर टू इंटरफेरेंस रेशियो, द हैंड ऑफ मैकेनिज्म, सेल स्प्लिटिंग. These are the challenges of cellular mobile communication. The first one is the concept of frequency reuse channels. तो फ्रीक्वेंसी रीयूज़ आप नहीं करेंगे तो इतने सारे स्पेक्ट्रम की खपत होगी जो कि पॉसिबल नहीं है. इसलिए फ्रीक्वेंसी रीयूज़ का कॉन्सेप्ट स्पेक्ट्रम सेविंग के लिए बहुत ही ज़रूरी है. और हाउ मैनी कस्टमर्स कैन वी सर्व इन ए बिजी आवर, हाउ मैनी सब्सक्राइबर्स कैन वी टेक इन टू आवर सिस्टम, हाउ मैनी फ्रीक्वेंसी चैनल्स डू वी नीड. तो ये सब जीएसएम मोबाइल सिस्टम डिज़ाइन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं. इनका ध्यान रखना पड़ता है इन सारे फीचर्स का. इन प्रिंसिपल, a given geographical coverage area is divided into sub-areas, each known as a cell. A cell is an area of coverage under a single base station within which signal reception conforms to the system specification. The essence of a cellular network is the use of multiple low power transmitters of the order of 100 watt or less. A cell is assigned a band of frequencies and is served by a base station consisting of transceiver system and a control unit. Transceiver system, that is BTS, and a control unit, that is base station controller. Extension of the coverage area of a base station depends on several factors. These are base transmitting output power, frequency band of operation, antenna height, location, antenna type, terrain geography, and receiver sensitivity. Radio wave propagates from a base station in a straight line, such as line of sight of propagation, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन होता है. सो मोबाइल स्टेशन लोकेटेड बिहाइंड ए लार्ज ऑब्स्टिकल और ए टनल और हिल में नॉट रिसीव सिग्नल्स बिकॉज ऑफ द आउट ऑफ रेडियो कवरेज कॉल्ड द एरिया ऑफ सेड. जो कि हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं स्ट्रेट ऑफ लाइन ट्रैवल करती, इसलिए फेडिंग होती है सिग्नल की. सेड, इसको सेड भी बोलते हैं. तो शेप ऑफ द सेल, maximum number of calls per hour per cell, the size of the cell, the traffic conditions in the cell, ये सब भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है. ये पैरामीटर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी चैनल्स पर सेल किस तरह से डिवाइड होते हैं, इसका फार्मूला है ऑफर्ड लोड इक्वल टू ए इक्वल टू क्यू आई मल्टीप्लाइड बाई टी. एरलांग्स, लोड को एरलांग्स में यूनिट है. एवरेज कॉलिंग टाइम, वेयर टी इज एवरेज कॉलिंग टाइम एंड क्यू आई इज मैक्सिमम कॉल्स पर आवर पर सेल. ऑफर्ड लोड ए इज इक्वल टू क्यू आई इंटू टी. टी इज एवरेज कॉलिंग टाइम, क्यू आई इज मैक्सिमम कॉल्स पर आवर पर सेल. तो इस तरह से ऑफर्ड लोड हर सेल के लिए इस फार्मूले से कैलकुलेट किया जाता है. कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी रीयूज चैनल्स.
In this frequency reuse system, users in different geographical location, different cells may simultaneously use the same frequency. जो एडजस्टेंट सेल्स होते हैं वो सेम फ्रीक्वेंसी नहीं यूज़ करते हैं. अगर वो सेम फ्रीक्वेंसी यूज़ करेंगे तो इंटरफेरेंस होगा. तो इसके लिए सेल डिज़ाइन फिगर में दिखाया गया है. दो सेल्स हैं, इनके बीच में जो डिस्टेंस है Q इक्वल टू D अपॉन R, इससे फार्मूले से कैलकुलेट की जाती है. Interference due to the common use of the same channel is called co-channel interference. C upon I is equal to gamma. This is co-channel interference. C upon I is equal to gamma. Frequency reuse schemes. कैसे frequency reuse schemes? Frequency reuse in the time domain. Frequency reuse को हम टाइम डोमेन, टाइम डिवीजन, मल्टीपल एक्सेस में सेलेक्ट करते हैं. Results in the occupation of same frequency in different time slots. Frequency reuse in space domain. Frequency reuse टाइम और स्पेस दोनों डोमेन में कर सकते हैं. तो टाइम डोमेन के लिए TDM है और स्पेस डोमेन के लिए the same frequency assigned in two different geographical area, that is space domain. मतलब आप दो सेल्स के बीच में स्पेस अगर है, कुछ डिस्टेंस है, तो फ्रीक्वेंसी रीयूज कर सकते हैं. सच एस AM और FM रेडियो स्टेशन यूजिंग द सेम फ्रीक्वेंसी इन डिफरेंट सिटीज़. सेम फ्रीक्वेंसी रिपीटेडली यूज्ड इन सेम जनरल एरिया इन वन सिस्टम. द स्कीम इज यूज्ड इन सेलुलर सिस्टम्स. If a given set of frequencies or radio channels can be reused without increasing the interference, then large geographical areas covered by a single base station with high transmitting power antennas can be divided into small areas, each allocated with a subset of frequencies. With a smaller geographical coverage, low power transmitter antenna is used. स्मॉलर एरिया के लिए, कवरेज एरिया के लिए हमें लो पावर ट्रांसमीटर की ज़रूरत होगी और लार्जर एरिया के लिए ज़्यादा पावर की ज़रूरत होगी. तो विद ए स्मॉलर geographical coverage, low power transmitter antenna is used. If the physical separation of two cells is sufficiently high so that same subset can be used in both cells, then this concept is called frequency reuse. जो सबसेट फ्रीक्वेंसी है वो अगर दो सेल्स के बीच में फिजिकल सेपरेशन है, सफिशेंट है, तो फ्रीक्वेंसी रीयूज कर सकते हैं. फ्रीक्वेंसी रीयूज मीन्स साइमल्टेनियस यूज ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी इन डिफरेंट डिस्टिंक्ट sets of cells. The distance between the cells of same frequency is limited by the maximum co-channel interference allowed in a system. By using frequency reuse, the system capacity can be increased without the use of high power transmitter. But this advantage doesn't come without price, as the geographical areas are divided into small parts with cellular structure served by a single base station. This system restricts the user movement pattern. As mobile user moves from one cell to others, it requires handoff to continue the ongoing services without disruption and maintaining end-to-end quality of service. तो डिटर्मिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी रीयूज फैक्टर कैसे करते हैं? फ्रीक्वेंसी रीयूज फैक्टर n, कैपिटल N, सपोज कैपिटल N is equal to I square plus J square plus IJ. I and J क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स एंड मेजर द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स बिटवीन द को चैनल सेल्स. और I और J जो हैं, ये सेल्स हैं जो नेबर सेल्स हैं, को चैनल्स. तो अगर आप कोई सेल डिज़ाइन कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी रीयूज फैक्टर किस पे डिपेंड करेगा? जो एडजेसेंट सेल्स हैं, सपोज I इज इक्वल टू 1 एंड J इज इक्वल टू 2, तो n क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2, दैट इज इक्वल्स टू 7. द 7 सेल क्लस्टर कंसिस्ट्स ऑफ सेल्स, 7 सेल्स. अगर किसी सेल में एडजेसेंट सेल्स 1 और 2 हैं
तो सेल क्लस्टर कितना हो जाएगा, 7 सेल्स का। द सेलुलर विदाउट the cellular layout with the concept I and J can be produced with the rules given below. Move I cells along the hexagonal chain and then take 60-degree anti-clockwise turn and move J cells. This is as shown in figure. Possible values of N are 1, 3, 4, 7, 9, 12, 13, where capital D is equal to the minimum distance between the centers of cells that use the same frequency band called co-channel. D is equal to the minimum distance between centers of cells that use the same frequency band. And capital R is equal to radius of hexagonal cell. Small d is equal to distance between the centers of adjacent cells. And capital N is the number of cells, clusters of cells known as फ्रीक्वेंसी रियूज फैक्टर. क्लस्टर ऑफ सेल्स को हम फ्रीक्वेंसी रियूज फैक्टर भी बोल सकते हैं. तो ये तो स्मॉल डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू कैपिटल आर. कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ hexagonal cell. Capital D is the minimum distance between centers of cells that use the same frequency band and called co-channel. Capital D is equal to square root of 3 into n into r. N is the number of cells in a cluster that repeats, are called frequency reuse factor, and capital R is radius of hexagonal cell. तो कैपिटल डी मिनिमम डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू कैपिटल एन इंटू कैपिटल आर. कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ हेक्सागोनल सेल. And frequency reuse factor capital N is equal to I square plus Ij plus J square. And Q, small q, is equal to capital D upon R. This D upon R is D is the minimum distance and R is radius of hexagonal cell. तो ये फार्मूले हैं फ्रीक्वेंसी रियूज फैक्टर के. एस डी बाई आर इंक्रीजेज. डी बाई आर मीन्स क्यू फैक्टर, क्वालिटी ऑफ ट्रांसमिशन. तो डी बाई आर अगर इंक्रीजेज करता है, चैनल्स पर सेल डिक्रीज करेंगे एंड ट्रैफिक कैपेसिटी हाई टू लो एंड ट्रांसमिशन क्वालिटी लो टू हाई हो जाएगी. As D by R increases, channel per cell decreases and traffic capacity high to low and transmission quality low to high. ये फार्मूला होता है. Thus a small value of Q provides larger capacity since the cluster size n is small. स्मॉल वैल्यू ऑफ क्यू के लिए हमें एन को स्मॉल रखना पड़ेगा क्योंकि क्यू इज डिपेंड अपॉन डी अपॉन आर. whereas the larger value of Q improves transmission quality due to smaller level of co-channel interference. तो स्मॉल Q क्या है? Small q provides larger capacity since the cluster size n is small, whereas the larger value of q improves transmission quality due to smaller level of co-channel interference. Co-channel interference कम होगा तो क्वालिटी फैक्टर इंक्रीज होगा. n इंक्रीज करेंगे तो q आल्सो इंक्रीज करेगा. N मतलब frequency reuse factor. Interference is the main factor to determine the size of the cluster. There must be substantial distance between two adjacent co-channels for acceptable interference level. Consideration of the
कंपोनेंट्स ऑफ सेलुलर सिस्टम। एक सेलुलर सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? सेल साइट 1, सेल साइट 2, सेल साइट 3 अप टू सेल साइट n। और सेल साइट क्या होते हैं? ये बीटीएस बेस ट्रांसमीटर रिसीवर सिस्टम। कई सारे बीटीएस बेस स्टेशन कंट्रोलर से कनेक्ट होते हैं, या और बेस स्टेशन कंट्रोलर और बीटीएस मिलकर के बीएसएस बनाते हैं, बेस सब स्टेशन सिस्टम। तो बीएसएस मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन स्विचिंग ऑफिस एमटीएसओ से इंटरकनेक्टेड होते हैं। एमटीएसओ coordinates all switching functions, performs all internal switching of call, serves features implemented via software। और पीएसटीएन से भी एमटीएसओ ऑफिस, इसको मोबाइल स्विचिंग सेंटर भी कह सकते हैं। एमटीएसओ को मोबाइल स्विचिंग सेंटर लैंडलाइन से भी कनेक्ट रहता है, जिसको पीएसटीएन गेटवे से कनेक्ट रहता है, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, डायरेक्ट डिस्टेंस डायलिंग नेटवर्क से। तो इस तरह से सेलुलर का सिस्टम्स का कंपोनेंट्स होते हैं। को चैनल इंटरफेरेंस रिडक्शन फैक्टर Q इक्वल टू कैपिटल D अपॉन R, वेयर KI इज द नंबर एंड D कैपिटल इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी KI and CI, where Ki is the number of co-channel interfering cells in the first tier and Ci is the received carrier to interference ratio at the desired mobile receiver। co-channel interfering cells का रेशियो होता है C अपॉन I इक्वल टू C अपॉन समेसन ऑफ K इक्वल टू 1 to KT IK। C अपॉन I इक्वल टू R की पावर माइनस गामा समेसन ऑफ K इक्वल टू 1 to KI D के पावर माइनस गामा। C अपॉन I इक्वल टू 1 अपॉन समेसन ऑफ K इक्वल टू 1 to KI D K अपॉन R की पावर माइनस गामा। गामा जो है इंटरफ्रेंस है, दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन समेसन ऑफ K इक्वल टू 1 to KI क्यू के की पावर माइनस गामा। ये डी अपॉन आर इज इक्वल टू क्यू, तो क्यू के इज इक्वल टू डी के अपॉन आर, वेयर क्यू के इज द को चैनल इंटरफेरेंस रिडक्शन फैक्टर विद kth को चैनल इंटरफेरेंस सेल। सी अपॉन आई इज इक्वल टू आर की पावर माइनस गामा अपॉन 6D की पावर माइनस गामा इज इक्वल टू क्यू अपॉन आर अपॉन डी, दैट इज इक्वल्स टू क्यू की पावर गामा अपॉन 6, thus Q की पावर गामा is equal to 6C upon I। This is the formula. That is the end of this topic. Thank you.